नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ा एस्केलेशन हुआ है भारत पाकिस्तान के वॉर में और शायद पाकिस्तान ने सोचा नहीं होगा कि इंडियन नेवी की तरफ से भी अटैक किया जाएगा। इसको आप सिंदूर ऑपरेशन पार्ट 3 कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कराची के पोर्ट पर जबरदस्त हमला किया गया है आईएनएस विक्रांत के द्वारा, जिसके बारे में हमें जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए क्या है कि ये अभी डेवलपिंग स्टेज है, काफ़ी सारी खबरें लगातार मिनट्स बाय मिनट्स आ रही हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हों, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मीडिया में चल रही थी वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पहलगाम का जो टेरर अटैक हुआ उसके बाद भारत की आर्मी ने, भारत की सेना ने जबरदस्त बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर के तहत, और उसके बाद वापस से आपने देखा होगा जिस तरह से पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने की कोशिश की, फिर हमने यहां पर काउंटर स्ट्राइक लॉन्च किया। लेकिन हुआ क्या है ना कि आज रात को लगभग 9-10 बजे के आसपास जिस प्रकार से पाकिस्तान ने जम्मू वाले रीजन में, राजस्थान का जो जैसलमेर है उस रीजन में लगातार ड्रोन्स बरसाने की कोशिश की, हमला करने की कोशिश की, ऑल्दो मैं आपको बता दूं सभी हमले नाकाम किए गए और यहां पर हमारे जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है वो आपका एक्टिवेट हो गए थे। तो कहीं ना कहीं अब जाकर भारत को लगा कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान की तरफ से पूरा हमला कर दिया जाए, और आप देख सकते हो यहां पर फाइनली जो फेज 3 है ऑपरेशन सिंदूर का वो स्टार्ट किया गया है बाई आईएनएस विक्रांत। और यहां पर आप देख सकते हैं मैप में, ये रहा कराची, और यहीं पर बताया जा रहा है कि जबरदस्त तरीके से आईएनएस विक्रांत के द्वारा हमला किया जा रहा है। देखो, जब हम आईएनएस विक्रांत की बात कर रहे हैं तो ये भारत का पहला इंडिजीनियस बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब ही यही होता है, एक चलता फिरता एयरबेस जहां पर जो फाइटर जेट्स वगैरह हैं वो लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। मतलब हमें अपना एयरबेस साथ लेकर चलते हैं और वहां पर जहां पर भी हमें फाइटर जेट्स डिप्लॉय करना पड़े वो हम कर पाएंगे। इसका वेट आप देख सकते हो लगभग 43,000 टन। इसकी जो एयरक्राफ्ट कैपेसिटी है जिसमें 30 से ज़्यादा मिग 29 फाइटर जेट्स हैं, कमो हेलीकॉप्टर्स है, कई सारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी हैं। इसकी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी आप देख सकते हो, इसमें प्रिसीजन मिसाइल प्लेटफॉर्म है हमारे पास, एयर डोमिनेंस जो एयरक्राफ्ट है वो हमारे पास है, जिसके तहत अगर हम कराची को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहें वो आसानी से हो जाएगा। और इसको डिप्लॉय कहाँ किया गया है? अगेन जो अरेबियन सी है, यहाँ पर आप देख सकते हो अरेबियन सी में गुजरात कोस्ट के पास इसको डिप्लॉय किया हुआ था। ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके पहले से ही इंडियन नेवी यहाँ पर तैनात थी कि अगर कोई भी हरकतें यहाँ से की जाती हैं तो हम उसका जवाब देने के लिए रेडी हैं। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन यह है कि आईएनएस विक्रांत ने किया क्या है। देखो, सबसे पहले तो बताया जा रहा है जो कराची नेवल बेस है उसके ऊपर हमला किया गया, और यह बेस मैं आपको बता दूं पाकिस्तान नेवी का वेस्टर्न कमांड है। और यहां पर बेसिकली हमारा जो फोकस था वो था फ्यूल डिपो पर, एमुनिशन जो स्टोरेज है जहां पर बहुत सारे हथियार वगैरह रखे होंगे, सबमरीन जो डॉक हो गया वहां पर हमने हमला करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि काफी बड़ा एक्सप्लोजन वहां पर देखने को मिला है, जो फायर है उस पूरे पोर्ट एरिया में वो भी दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कराची। ये अगर आप मैप में ध्यान से देखोगे, ये रहा आपका पूरा गुजरात कोस्ट, तो यहां पर सटा हुआ है इंटरनेशनल बॉर्डर, यहां से पाकिस्तान स्टार्ट होता है। ये सिंध प्रोविंस है बेसिकली, और सिंध प्रोविंस में ही ये जो कराची है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन इसके साथ साथ इसी के पास में यहां पर एक जिन्ना नेवल बेस भी है जिसका नाम है ओरमरा नेवल स्टेशन। वहां पर बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट नेवल बेस है, जो कि कई सारे जो एडवांस सबमरीन्स हैं, वॉरशिप्स हो गया, वो वहां पर रहता है। तो बताया ये जा रहा है कि जो गाइडेड मिसाइल्स है, एयर टू सरफेस वेपन्स है, उसके माध्यम से भी यहां पर अटैक करने की कोशिश की गई। और साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन टावर रडार सिस्टम है उसको भारत की नेवी ने डिस्ट्रॉय किया है। देखो, अभी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है, यह भी बोला जा रहा है कि शायद ग्वादर पर भी नजर है, जो सीपेक का प्रोजेक्ट आता है, यहां पर भी हमारा नजर है कि वहां पर किस तरह से भारत की जो नेवी है वो एक तरह से स्ट्राइक कर सकती है। अच्छा, हमने कौन से आर्सेनल का इस्तेमाल किया? बताया जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना ये जो चलता फिरता एयरबेस है आईएनएस विक्रांत, इस पे मिग 29 फाइटर जेट्स तैनात थे, उसको हमने लॉन्च किया। इसके अलावा ब्रह्मोस शिप लॉन्च्ड एयर क्रूज मिसाइल, ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है शायद इसका इस्तेमाल किया हो, लेकिन अगेन यहां पर थोड़ा सा कंफर्मेशन आना पड़ेगा भारत सरकार की तरफ से। इसके अलावा कई सारे जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल हैं रियल टाइम सर्विलेंस के लिए, वो भी यहां पर इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, इन सारी चीजों को देखते हुए पाकिस्तान का क्या रिएक्शन आ रहा है? देखो, पाकिस्तान की जो नेवी है वो फुल अलर्ट जारी कर दी है पूरे कराची वाले एरिया में, और उनका कहना है कि जो 5 इंडियन ड्रोन है उसको हमने शॉट डाउन किया है। ये पाकिस्तान की तरफ से क्लेम है। साथ ही साथ यहां पर जो इंडियन एसेट्स हैं उसको ट्रैक किया गया है, ऐसा उनका कहना है, थ्रू रडार सिस्टम। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स हैं
उसको तुरंत भेजा गया ताकि भारत का जो मिग 29 फाइटर जेट है उसको काउंटर किया जा सके। वैसे मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है कि सिविलियंस की हत्या की जा रही है, लेकिन भारत का कहना है कि हम जितने भी अटैक्स कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो मिलिट्री बेसेस हैं, जो मिलिट्री एसेट्स हैं, उसके ऊपर हम यहां पर हमला कर रहे हैं। लेकिन देखो, क्वेश्चन ये आता है कि ये जो INS विक्रांत का इस्तेमाल किया गया है कराची पोर्ट के लिए, ये कितना मायने रखता है? देखो, सबसे पहली बात है कि ये पावर प्रोजेक्शन को दिखाता है। भारत दिखा रहा है अपनी ब्लू वाटर नेवी कैपेबिलिटी, उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि हमारे पास क्या पावर है। फिर इसके अलावा जो जियो स्ट्रैटेजिक लिवरेज है वो भी भारत लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर आप ये पूरा देखोगे ना तो ये आर्टरीज है, बेसिकली यहां से बहुत सारा जो कमर्शियल रूट्स वगैरह है वो गुजरता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहां पर अटैक किया जाता है तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका होने वाला है पोर्ट सिक्योरिटी को देखते हुए। और इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है, क्योंकि कराची एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। ये इट इज ऑलमोस्ट लाइक जैसे भारत में हमारा मुंबई हो गया ना, जहां पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, सेम उसी प्रकार से कराची में भी कराची स्टॉक एक्सचेंज, जैसे हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, उसी प्रकार से पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है कराची। तो वहां पर हमला करना मतलब ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर में आएगा। खैर, यहां पर क्योंकि हम इंडियन नेवी की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन आप सबके मन में आएगा कि इंडियन नेवी और पाकिस्तान नेवी, इनमें कितना आपको बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। देखो, डिफरेंस तो ह्यूज है। एक बार जस्ट नजर गड़ाते हैं। अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो हमारे पास दो हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, जिसका हमने यूज किया है। पाकिस्तान के पास अभी एक भी नहीं है। सबमरीन की अगर हम बात करें तो 17 सबमरीन है, इंक्लूडिंग 1 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है इनफैक्ट, और यहां पर 14 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। पाकिस्तान के पास भी लगभग 11 हैं, ज्यादातर चाइना से लिया हुआ है। फिर इसके अलावा डिस्ट्रॉयर्स की अगर हम बात करें, बेसिकली क्या होता है कि जब अटैक किया जाता है ना, जो शिप्स का इस्तेमाल होता है अटैकिंग में, उसमें सबसे बड़ा जो शिप होता है वो डिस्ट्रॉयर होता है। सबसे बड़ा तो एयरक्राफ्ट कैरियर होता ही, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन डिस्ट्रॉयर अटैक में सबसे बड़ा होता है। और ये भारत के पास 10 हैं, कोलकाता क्लास, विशाखापट्टनम क्लास, दिल्ली क्लास। पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। उससे छोटा जो शिप होता है वो होता है फ्रिगेट, हम इसको कहते हैं। इसका भी इस्तेमाल किया जाता है अटैक में। ये हमारे पास 13 है, पाकिस्तान के पास 6 हैं। कॉर्वेटीज उससे भी छोटा होता है, ये हमारे पास 23 हैं, पाकिस्तान के पास 4 हैं। मिसाइल बोट की अगर हम बात करें लगभग 10 है हमारे पास, इनके पास 3 हैं। पेट्रोल वेसल की अगर हम बात करें 50 से ज़्यादा, इनके पास 10 ही हैं करीब। एम्फीबियस शिप जो है वो भी लगभग आसपास आपको देखने को मिलेगा। नेवल एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो 250 के करीब है, पाकिस्तान के पास 30 के आसपास। और ड्रोन्स हमारे पास हेरॉन, MQ-9 भी, ये इंडक्शन फेज में है। और पाकिस्तान के पास भी आपको जो चाइनीज और स्पेशली जो टर्की के ड्रोन्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर अगर हम मिसाइल्स और कॉम्बैट सिस्टम्स की बात करें तो एंटी शिप मिसाइल्स आप देख सकते हो हमारे पास है ब्रह्मोस सुपरसोनिक, क्लब भी है, हरपून भी है। इनके पास है हरबा, इंडिजिनस, पाकिस्तान के द्वारा बनाया हुआ। एयर डिफेंस सिस्टम आप देख सकते हो, अगेन हमारे पास बैराक 8 जो कि इजराइल के साथ है ये कोलैबोरेशन में, और इनके पास चाइनीज HQ-16 ये आपको देखने को मिलेगा। लैंड अटैक की अगर हम बात करें, मतलब कि अगर नेवी से अगर हमें लैंड पर अटैक करना है तो उस केस में अगेन हमारे पास ब्रह्मोस और बाकी के कई सारे मिसाइल्स हैं, इनके पास लिमिटेड कैपेबिलिटी है। तो इस तरह के कैपेबिलिटीज आपको साफ देखने को मिल रहा होगा कि भारत कितना आगे है नेवी के मामले में। और अगर हम न्यूक्लियर डिटरेंस की बात करें तो न्यूक्लियर सबमरीन में आप देख सकते हो एक है हमारे पास INS अरिहंत, जो कि न्यूक्लियर सबमरीन क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक आप उसको समुद्र के नीचे रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको उसको ऊपर लाना है। पाकिस्तान के पास अभी नहीं है, वो कोशिश कर रहा है जो बाबर 3 है फ्रॉम कन्वेंशनल सबमरीन, उससे यहां पर ट्राई किया जाए। न्यूक्लियर डिटरेंस पोस्चर आप देख सकते हो, अगेन हमारे पास सेकेंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है। मतलब अगर पाकिस्तान ने गलती से भी न्यूक्लियर वॉर करने की कोशिश की तो जो सेकेंड स्ट्राइक भारत का होगा वो बहुत खतरनाक होने वाला है। खैर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मिनट्स बाय मिनट्स यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहे हैं। कोशिश हमारी यही जारी है कि आपको जो एग्जैक्ट खबर है, जो जितना सटीक हो सकता है, वो ऑब्वियस सी बात है वॉर का समय है, यहाँ पर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन 100% चीज़ें अभी नहीं निकल सकती हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि ये जो वॉर छिड़ा है इंडियन नेवी के द्वारा, ये बहुत बड़ा एक आप अगेन रिटेलिएशन आप कह सकते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की, वो उसको लगा कि वो शायद बच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला।